हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग क्लास 12 का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हम लोग क्लास 10 से ही त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते आए हैं और हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे और क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात फलन क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि f एक फंक्शन है x से y में, कैसा फंक्शन है, एक अछादक फलन, इसको हम लोग बोलते हैं 1:1 फंक्शन। f ऐसा कैसा फंक्शन है, 1:1 फंक्शन है और एक अद्वितीय फलन, एक दूसरा फलन फंक्शन g y से x इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि gy बराबर x हो और अर्थात y बराबर fx हो, तो फलन g को f का प्रतिलोम कहते हैं, जिसे f इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात अगर f इनवर्स y इज इक्वल टू x है, इसका मतलब fx बराबर भी y होगा। तो सबसे पहले हमको समझना है 1:1 फंक्शन का क्या होता है, क्योंकि यदि कोई फंक्शन 1:1 फंक्शन अगर नहीं होता है तब तक उसका इनवर्स परिभाषित नहीं है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि ये हमारा फंक्शन है a से b में, a का एलिमेंट है 1 2 3 और b का एलिमेंट है a b c। a का फंक्शन b से 2, a का a से, 2 का b से, c का c से। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1:1 फंक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि a का प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन है b में और b में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज a में नहीं बन रहा हो, तब हम इस फंक्शन को a to b इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1:1 फंक्शन। तो इनवर्स किसी फंक्शन का इनवर्स कब हो सकता है, जब वह फंक्शन 1:1 हो। अगर जब तक फंक्शन 1:1 नहीं हो तब तक हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं, ये हमारा परिभाषा हो गया। सिंपल में हम लोग समझते हैं कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर y बराबर sin x है, तो यहां से अगर हम लोग x का मान निकालते हैं तो ये हमारा होता है sin इनवर्स y। इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा क्लास 12th में जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो एक फंक्शन है y बराबर sin इनवर्स x, कैसा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। y बराबर sin इनवर्स x है, इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन है -1 से 1। ये जो हमारा है ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू -1 और 1, इसमें क्या है कि -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। ये जो डोमेन है वो हमारा x का वैल्यू देता है और जो रेंज है वो हमारा y का वैल्यू देता है। तो sin इनवर्स x का कोई अगर डोमेन पूछता है तो हम लोग बताएंगे -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, और अगर इसका रेंज पूछता है तो -π/2 से π/2, ये भी हमारा क्लोज ब्रैकेट है। उसी प्रकार अगर y बराबर cos इनवर्स x है, इसका अगर डोमेन पूछता है तो हम लोग को बताना पड़ेगा -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, और इसका अगर रेंज पूछा जाए यानी कि y का मान पूछा जाए तो 0 से π, यानी कि y जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड π से लेस देन π = π। उसके बाद अगर tan इनवर्स x का कोई पूछता है कि रेंज क्या होगा, तो -∞ to ∞ या कोई भी रियल नंबर, और अगर इसका रेंज पूछेगा तो
तो -π/2 से π/2। इसी प्रकार कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये हमारा 6 इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन है, इसका डोमेन। और इससे कोई ना कोई प्रश्न ऑब्जेक्टिव हमारा एग्जाम क्लास 12 का जो होता है फाइनल, उसमें जरूर पूछता है। अब हम लोग इसके बाद कुछ इसका प्रॉपर्टीज है या कहें कि कुछ सूत्र है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan एक्स इज इक्वल टू एक्स, cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू एक्स, sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू एक्स एंड cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू एक्स। इसी प्रकार हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स एक्स, cos इंटू cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, tan इंटू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, cot इंटू cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, sec इंटू sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड cosec इंटू cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला प्रॉपर्टीज है। क्या है? साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स। इस प्रकार जा सकता है। इस बार इनवर्स पहले था, इस बार इनवर्स लास्ट में है। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, tan इंटू tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स एंड कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। यह था हमारा पहला प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज